डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन में आपका स्वागत है। अमित के साथ दिस साइड आज आपको बताने वाला हूँ कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाते हैं, क्योंकि आपने अभी जाना था जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाते हैं, लेकिन अब बात करते हैं निवास को। निवास की हर एक पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। निवास के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फोटो होना जरूरी है और इसके साथ में आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको क्या करना है, अगर निवास का प्रमाण पत्र फिर भी बनवाना है तो आपको फोटो चाहिए रहेगा और इसके साथ में प्रधान द्वारा लिखित चाहिए रहेगा, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कोई दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड भी लगा सकते हैं और परिवार की नकल भी लगा सकते हैं, प्रधान का लिखित भी लगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो कंपलसरी बता देता हूँ कि आपको फोटो, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल लगा दीजिए, या फिर आप प्रधान का निवास लगा दीजिए, फिर राशन कार्ड। ठीक है, इनमें से कोई दो लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ इसके लिए क्या करना। आपको सिटीजन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा आपको सीएससी से ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, सीएससी से ऑनलाइन कैसे करना आपको वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, सीएससी के माध्यम से आपका क्या होता है कि डिजिटल वेरीफाइड हो जाता है और आपको यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा देना होता है, यानी कि 20 रुपये, यानी कि जो पेमेंट करता है आपको लगभग 30 से 50 रुपये देना होता है सीएससी सेंटर वाले को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, बिल्कुल 5 मिनट का खेल है। थैंक यू। तो चलिए डे फिर शुरुआत करते हैं कैसे आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और फोटो होना चाहिए। अगर आप महिला का बनाना चाहते हैं, अगर महिला की शादी हुई तो आपको प्रधान का निवास भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण पे क्लिक कर देते हैं, शहरी पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लिक करना बिल्कुल सेम सिस्टम रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल क्या फिल करनी है, यहाँ पे आपको नाम भरना बिल्कुल आधार कार्ड से मैच खाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप दूसरा नाम भरते हैं। बिल्कुल आप क्या करिए कि गूगल हिंदी इनपुट डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको हिंदी से ही भरना है। ठीक है, इसके बाद उसमें लिखा है इंग्लिश से भरना, तो यहाँ पे इंग्लिश से आपको भरना है। नीचे क्या होता है पिता पति लिखा रहता है, अगर आपको चेंज करना तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर महिला है तो उसका पति हो सकता है, अगर जैसे लड़की है ठीक है तो उसका पिता होगा, और लड़का है तो भी उसका पिता होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा, जैसे मान लो कि किसी को गोद लिया तो उसको संरक्षित पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इस प्रकार से ऑप्शन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से अपने समझ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पति का नाम डालना है, क्योंकि मैं महिला की शादी हो गया है तो उनका यानी कि निवास प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे यानी कि जो भी आपका प्रधान का निवास आपने बनवाया होगा ठीक है, तो उसी के हिसाब से भरे डॉक्यूमेंट्स, और माता का नाम वहाँ पे डालना। और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, जो भी आपका एड्रेस आता हो तो आप सिंपल आपको एड्रेस को फिल कर देना है। तो यहाँ पे मकान नंबर भी आप डाल सकते हैं, और इसके बाद में मोहल्ला पोस्ट में आप मोहल्ले का नाम या फिर आप पोस्ट का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये गांव का नाम डाल दिया ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट डाल देता हूँ उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे लोग होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अलग चीज़ लिख के आनी होती है, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको थाना सिलेक्ट करना होता है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्थान यानी कि कौन सा गांव है ये सिलेक्ट करना होता है, आप गांव सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही सेम देखनी, क्योंकि ये वेरीफाई होती है। और ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि लेखपाल के पास आपके पास जाते हैं, आपके लेखपाल के पास, जो भी आपका गांव का लेखपाल होगा या फिर आपके शहर का लेखपाल होगा ठीक है, तो उसके पास जाएंगे और उससे आप बात करके रिपोर्ट भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे जन्म का स्थान यानी कि जहाँ पे पर्सन ने जन्म लिया है वहाँ का आपको स्थान का नाम डालना है, और यहाँ मोबाइल नंबर डालना हो तो आप मोबाइल नंबर सिंपल एंटर कर सकते हैं। और निवास की अवधि भी डाल देना, जन्म से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब कारण डालना पड़ेगा कि आधार कार्ड हेतु बनवा रहे हैं कि स्कॉलर के लिए बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कारण लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग आवश्यक कार्य हेतु भी लिख देते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो निवास प्रमाण पूर्ण जारी हुआ था तो लिख सकते हैं, नहीं हुआ था अगर हुआ हो तो वहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र का आपको अपलोड नहीं करना है, अगर आपके पास नंबर है तो ही उससे, लेकिन न्यू तरीके से ही बनेगा, वैसा कोई यूज़ नहीं होता कि बहुत ऐसा लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र क्या दोबारा अपडेट हो जाता है। अपडेट नहीं होता, वो दोबारा तरीके से नए से बनता है। बट अब आधार कार्ड अपडेट होने लगेगा निवास प्रमाण पत्र पे, आधार पे, जाति पे, तो प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए निवास हो जाता है, प्रधान का निवास देख लीजिए, इस तरीके से आप लिखा रहता है प्रधान से, या फिर आप अपने यहाँ के सभासद से भी लिखवा सकते हैं अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे साइज़ का बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, क्योंकि साइज़ जब तक हम लोग चेंज नहीं कर पाते, देखिए नीचे शायद 147 दिख रहा है, लेकिन हमें इसको साइज़ क्या करना है, जो दस्तावेज होते हैं उनका साइज़ हमारे लिए होना चाहिए 100, यानी 100 के भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा चेंज करेंगे तो हमें यानी कि 100 से नीचे रखना है। और ये देखिए 94 हो जाता है, यानी कि 94, तो ये यानी कि लग जाता हमारा। और फोटो का साइज लगभग आपका 45 से नीचे होना चाहिए, आप फोटो का 45 से नीचे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना साइज सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड तो कंपलसरी होता है, मीन अगर आपके पास फ़ोटो है और आधार कार्ड है तो कहीं तक आपका डॉक्यूमेंट्स जल्दी प्रूव होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर महिला की शादी होके आई है तो प्रधान का निवास लगाइए, सभासद का लगाइए, फिर नोटरी लगा दीजिए।
तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें लगा सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी आपकी रिपोर्ट लगने में और आपका डॉक्यूमेंट से बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट सारे जितने भी स्कैन करके अपलोड करिए, और स्कैन करने के लिए आप कुछ एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैम स्कैनर हो जाता है और डॉक्सी स्कैनर हो जाता है, तो इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अन्य पे जैसे आधार कार्ड लोग डाल देते हैं, अन्य पे जो भी डालना चाहते हैं, और अन्य पे बात करूँ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, इसकी लिमिट होती है। आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डाल देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं, पति का आधार तो डाल दिया, ठीक है, पति का आधार भी लगा सकते हैं, और जाति यानी कि एक तरीके से जाति या निवास हो जाता है, तो आप अदर पे भी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कॉलम लिमिट होता है, तो आप किसी में भी क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जिसमें फ़ोटो डलना तो वहाँ फ़ोटो ही रहेगा, और जिसमें घोषणा पत्र उसमें घोषणा पत्र ही रहेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का साइज़ हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का साइज़ यानी कि चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें 100 KB से नीचे चाहिए, लेकिन 155 KB हो जाता है। तो देखिए हमारा आधार कार्ड का साइज़ कम हो जाता है, और हम इसको अब अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका आधार कार्ड भी अपलोड हो जाता है, और इसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारा ये कैप्चा है इसको हमें फिल करना है ना, और इसको घोषणा पत्र को भी हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से 100 KB से नीचे करना है, ठीक है। तो हम इसको रिसाइज करेंगे और 100 KB से कम करेंगे, तो देखिएगा, तो हम इसको 100 KB से यानी कि 85 KB हो जाता है, और हम इसको अब अपलोड कर देंगे। और जैसे हमारा अपलोड हो जाता है तो हमें यानी कि एक तरीके से फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। और इसका जो प्रोसेस रहता है CSC में देखा जाए तो फीस 17 रुपये कटता है, जिससे ई-डिस्ट्रिक्ट से आप बनवाते हैं, ठीक है। और वैसे आप और फ्री में आईडी लेना चाहते हैं, आपको फ्री में जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनसेवा की फ्री में आईडी आपको ज़रूर मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए आप इस प्रकार से पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, उसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको जो भी कैप्चा आपका लिखा रहता है उसको भर देना है। इसके बाद आपको दर्ज करे पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद आपने यानी कि एप्लीकेशन पूरा चेक कर लिया और दर्ज करे पे। इसके बाद भी अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़ोटो गलत डाल दी